एग्रीड? 26 रेड एंड 26 ब्लैक. सो उसमें से 3 ब्लैक चाहिए तो 26C3, 1 रेड चाहिए तो 26 एंड है बीच में तो मल्टीप्लाई होगा. फ्रॉम 26 ब्लैक कार्ड्स इन ब्रैकेट बोला ये स्पेड प्लस क्लब. स्पेड की भी ब्लैक होते हैं और क्लब भी ब्लैक ही होता है. वी कैन सेलेक्ट 3 ब्लैक कार्ड्स इन 26C3 ways. And from 26 red cards, hard and diamond, we can select 1 black card. ब्लैक नहीं होना चाहिए, रेड होना चाहिए. कॉपी पेस्ट किया, देखो ऐसा गड़बड़ होता है. इधर रेड होना चाहिए ना. क्या किया इसको? कॉपी पेस्ट किया ऊपर वाले सेंटेंस को. सेम तो सेंटेंस है, चेंज कर दो, फिर भूल गया. मान से कभी करता हूं मैं उधर. इधर ब्लैक वर्ड नहीं आना चाहिए था ना. ये ब्लैक नहीं होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था? इधर रेड होना चाहिए था. टाइपिंग मिस्टेक. आगे चेंज किया, पीछे चेंज करने को भूल गया. क्यों होता है ऐसा? समझा? कंप्यूटर पे हम लोग क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट करते हैं. ऊपर वाला सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम दिखा तो कॉपी पेस्ट कर लिया. चेंज कर लेता हूं. इधर चेंज किया, स्पेड एंड क्लब के जगह पे ब्लैक का रेड इधर कर लिया. इधर कर दिया, ब्लैक का रेड कर दिया. इधर स्पेड का हार्ड कर दिया, इधर क्लब का डायमंड कर दिया और बाद में आगे भूल गए. एंड है ना इसमें. एंड है, दिखता है ना आपको एंड? ये देखो इधर एंड है. 3 ब्लैक कार्ड्स एंड 1 रेड कार्ड. मल्टीप्लाई करो. चलो हो गया. क्वेश्चन खत्म हो गया. नेक्स्ट. तो दिस ऑलमोस्ट ओवर फ्रॉम योर कॉम्बिनेशन. अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है. चलो. लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल है. बराबर समझो. ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस है. 2-3 ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस एंड के. Important one, dear student, pay attention. Line L1 and L2 are parallel to each other. 3 points are taken on L1 and 4 points are taken on L2. How many new straight lines? New straight lines. नया straight line. Already 2 lines दिया है उन लोग ने. There are 2 lines ऐसा वो लोग ही बोल रहे. Okay. Line L1 and L2. वो नहीं, वो छोड़ के. How many new straight lines can be drawn passing through these points? पहले डायग्राम को समझो. डायग्राम दिखा रहा हूं मैं. 2 parallel lines. One is having 3 points. के थोड़े से बड़े किए पॉइंट्स आपको दिखाने के लिए. रेड कलर में पॉइंट्स दिखा रहा हूं. And the L on L1 and 4 points on L2. अभी मेरे को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? What I'll have to do? न्यू स्ट्रेट लाइन. अगर दोनों पॉइंट मैंने लाइन 1 के लिए लिए, लेट्स से दैट टॉप लाइन इज लाइन 1 L1. Let us say this is L1. डायग्राम समझो दोस्तों. डायग्राम समझा, आगे आंसर इमीडिएटली समझ में आ जाएगा क्या करना है. दिस इज L2. ओके. कैन आई सिलेक्ट टू ड्रॉ अ लाइन? हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन? तो ज्योमेट्री 8, 9, 10 ज्योमेट्री. How many points to draw a straight line? Minimum points. 2 points. Minimum 2 points are required. Correct? Now, if I take both the points from L1, ये point और A वाला point, इसमें से लाइन ड्रॉ हो जाएगी. ब्रो क्या रहेगी वो? ओल्ड लाइन ही रहेगी ना, नया लाइन नहीं आएगी वो. That will be part of the line which they have given. न्यू लाइन नहीं होगी. तो न्यू लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो. I want to draw a new line. तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? We want 2 points, correct? But both the points should not be from same line. क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंट लगेंगे, yes. बट कैसे 2 पॉइंट? कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन वाले. जरा सोचो ना रे. Anybody? 2 points, yes. Agreed, 2 points are required. Further, how? No one? Multiple users are typing. Okay, waiting for the answer. करो ना. गलत तो गलत यार. करो ना कुछ.
Yes, 1 point from L1 and 1 point from L2, 1 each. बराबर है. अभी L1 में कितने पॉइंट्स है अपने पास? देखो इधर दिखा भी रहा हूं. एक पॉइंट L1 से ले, एक पॉइंट L2 से लिया, कोई भी ले लो आप और ड्रॉ करो. L1 में कितने? 3. अपन को कितना चाहिए? L1 में 3 पॉइंट्स है, अपन को कितना चाहिए? 1 चाहिए. तो क्या इक्वेशन बनेगा? C वाला. Out of 3 I want 1. I want to select 1. And then L2 में कितने पॉइंट्स है? 4. Out of 4 I want to select 1. So 4C1. So 3C1 and 4C1. इनके बीच में क्या आएगा? इनटू आएगा, प्लस आएगा. मैंने बोलते समय बोला कुछ तो भी सुन लिया आपने बराबर से? 1 point from first line and 1 point from the second line. एंड आ गया बीच में, तो इनटू आएगा. ओके, आंसर का काम. Select 1 point from top line, that is L1. Okay, and बोला उधर and select 1 point from bottom line, that is 4C1. Now multiply that. Finally 3 multiplied by 4 is equal to 12 lines. समझा रे? इजी था, बट ऐसा कुछ आया होता तो डर जाते थे. एग्जाम में कुछ डायरेक्टली आता था, अरे क्या ज्योमेट्री पूछा. ओके, नेक्स्ट. स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो. तो स्क्रीन पे एक ही बिठा है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा होगा, इसलिए इधर एक ही बिठा है. 18 guests have to be seated half on each side of a long table. बड़ा एक टेबल है, टोटल 18 गेस्ट है. हाफ ऑन वन साइड, हाफ ऑन अदर साइड. राउंड टेबल नहीं है, नॉर्मल टेबल है. 4 particular guests desire to sit on a particular side and 3 others on the other side. Determine, ये किधर भी मेरे ख्याल से अपने स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है. ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी डन. डायग्राम दिखा रहा हूं देखो, ब्राउन कलर में दिखा रहा हूं टेबल. 9 रेड दिखा है और 9 ब्लू दिखा है. एक्सप्लेनेशन के लिए इजी हो जाएगा इसलिए. नाउ क्या गेस बोल रहे हैं? हाफ ऑन 9 on one side, 9 on other side. Don't count them, there are 9 each. I've counted them and table. Now 4 क्या बोलते हैं? 4 particular guests. इसमें 4 जन है ना, बोलते हैं हम लोग तो रेड कलर के गद्दी पे बैठेंगे, रेड कलर के सीट पे बैठेंगे, हमको ब्लू में नहीं बैठना है. 4 वालों ने बोल दिया हमको रेड चाहिए, तो ये 4 इधर आ गए. और 3 वाले अदर थ्री बोलते हम लोगों को अदर साइड चाहिए, मतलब ब्लू साइड चाहिए. ये 3 इधर हो गए. डिटरमाइन वेज. चलो चालू करो. अभी पहला वो 4 वाले का सोचो, कितने सीट्स है? सबसे पहला ये बात करो, ये कॉम्बिनेशन है, ये परमिटेशन है? आंसर इन P and C. P for permutation, C for combination. This question is of permutation or this question is of combination. क्वेश्चन एक बार बराबर से पढ़ो. आई एम गिविंग यू टाइम. परमिटेशन बिठाना है ना, बिठाना इज अरेंजमेंट. आपको उनको चेयर पे बिठाना है, बिठाना इज अरेंजमेंट. 18 गेस्ट हैव टू बी सीटेड हाफ ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल. पर्टिकुलर गेस्ट डिटरमाइंड. किधर भी देखो ये नहीं बोला. इनफैक्ट सिटिंग अरेंजमेंट्स है वर्ड, मेरे को लगा नहीं है. मेरा कॉम्बिनेशन सिखा के हो गया. अभी कोई क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पे आएगा, कोई परमिटेशन पे आएगा. आपको गेस करना है क्या ये परमिटेशन है. किधर से पता चला? सिटिंग अरेंजमेंट. और वैसे भी सिटिंग खाली बोल दिया तो इट्स एन अरेंजमेंट. याद होगा ना, अपने बहुत सारे क्वेश्चन परमिटेशन में किए. सिटिंग, बॉयज सिटिंग इन बिटवीन दिस, लेडीज शुड सिट ऑन वन साइड, बॉयज शुड सिट ऑन वन साइड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन वन साइड. ऐसा कुछ आता था. सिटिंग अरेंजमेंट. ओके, बोलो अभी पहले का इक्वेशन क्या बनेगा? 9 सीट में से, पहला 9 सीट में से 4 सीट वो लोग लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 9 में से 4. पहले 4 वाले को निपटा दो. जो स्पेशल गेस्ट है उनको ले लो पहला. आउट ऑफ 9 सीट्स 4 सीट्स. वेटिंग फॉर योर आंसर.
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। पी तो आपने बोला, सी नहीं डालो बीच में। 9P4 we have to arrange 4 sets. We have to arrange 4 sets out of 9 sets on the top side, on the right side you call. चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट किसको करना है? 3 वाले को करना है। इनका 3 वाले का क्या आएगा? 9P3, इस साइड में भी 9 है ना, 9P3 we have to arrange 3 sets out of 9 sets on the bottom side. So 9P3 कितने गेस्ट बिठा के हो गए ऑलरेडी? अभी how many guests you have arranged or they are sitting now on the table? 4 और 3 7, कितने बाकी है? How many guests are still pending? 11. And how many seats are pending? कितना सीट्स अवेलेबल होगा अभी? अवेलेबल सीट्स 11। उनको तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिठा दो। 11P11। फाइनली क्या करोगे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, रादर प्लस या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। फाइनली 9P4 मल्टीप्लाइड बाय 9P3 मल्टीप्लाइड बाय 11P11, जो आंसर आएगा वो। नाउ सर कैन वी सॉल्व दिस बाय कॉम्बिनेशन? यस। कैसा देख लेना कॉम्बिनेशन? सर अरेंजमेंट है, फिर भी कॉम्बिनेशन से दिखा रहा हूं ना। कॉम्बिनेशन में आपको वो रूल याद होगा, तो कॉम्बिनेशन में इनटू आर फैक्टोरियल करेंगे तो परमिटेशन बनता है ना। यू रिमेंबर? NPR is equal to NCR multiplied by R factorial। तो याद है, पहले स्टार्टिंग के स्क्रीन में बताया था। हेलो हेलो, NCR NPR में रिलेशन है ना? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कैन यू हियर मी? सो कैन बी डन, देन वो खींच के किया ऐसा हो जाएगा। ओके देखो ये डायरेक्ट दिया है। वी हैव टू सिलेक्ट 4 सेट्स आउट ऑफ 9। वी हैव टू सिलेक्ट बोल दिया मैंने इधर, मेरे एक्सप्लेनेशन में चेंज आ रहा है। क्या किया मैंने? पहला 4 सेट को सिलेक्ट किया, बिठाया नहीं, सिलेक्ट किया। ये ऊपर वो 9 रेड है ना, उसमें से मैंने सिलेक्ट किया। अभी तो किसी को बिठाया नहीं, मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट 4 सेट्स आउट ऑफ 9 सेट्स ऑन द टॉप साइड, तो 9C4 and then arrange 4 guests in 4 factorial ways। पहला सीट को बुक करो, सिलेक्ट करो सीट को, एंड देन गेस्ट को बोलो बैठो इस सीट पे बैठो इन 4 factorial ways। जिसको जिधर बैठना हो उधर बैठ सकते हो लोग। यू आर नॉट सेइंग गेस्ट 1 sit on this, guest 2 you sit on this, ऐसा नहीं बोल रहे। these are the 4 selected one, now you sit in or whatever you want, so 4 factorial। तो 9C4 into 4 factorial is nothing else but 9P4। समझा? ये जो बॉक्स बना लेता देखो, इसका मतलब ही क्या हो गया? 9P4। कोई लोग बोलते हैं नहीं हमको सी से करना है, तो ऐसा सी से भी हो सकता है। चलो देन सिमिलरली ऑन द अदर साइड 9C3 क्या किया? 3 सीट को बुक किया, सिलेक्ट किया 3 सीट्स, एंड देन वी आर आस्किंग 3 person to sit on them in 3 factorial ways।
तो इसमें बॉटम इंडेक्स कितना है, 4 है। इतने से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टोरियल से, इसके फैक्टोरियल से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट्स नो मोर सी बट इट बिकम्स पी। हेलो, कुछ समझा नहीं समझा? सम कैन बी सॉल्व्ड इन 2 ways. So basically this sum was of permutation. करना है तो ऐसा कर सकते हैं। हेलो, क्लियर? अरे क्लियर क्या, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट, and if I'm not wrong, this is the last one. नहीं, इसके बाद भी है। Sides AB, BC, CA of a triangle ABC have 3, 4 and 5 interior points respectively. Interior points अंदर है। On them, the number of triangles that can be constructed using this interior points as vertices is. पहले डायग्राम देख लो तो समझेगा। The triangle ABC समझा, और AB में 3 पॉइंट्स है, इंटीरियर पॉइंट्स, कॉर्नर में नहीं लेने का पॉइंट्स, इधर कॉर्नर में नहीं लेना है, इंटीरियर बीच में, लाइन के ए और बी के कॉर्नर में नहीं लेना है, बीच में, इंटीरियर बोला, अंदर में। सिमिलरली 4 पॉइंट्स ऑन BC and on CA 5 points, 1 2 3 4 5, yes, diagram is 5. You want to form a triangle. ट्राइंगल के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 लाइंस लगते हैं, ट्राइंगल के लिए कितने, सॉरी 2 पॉइंट लगते हैं, 2 पॉइंट्स, ट्राइंगल्स, हाउ मेनी वर्टाइसेस, 3। नाउ सुनो, वन वे इज सिलेक्ट 1 पॉइंट फ्रॉम ईच, इधर से एक लिया, एक इधर से लिया, एक पॉइंट इधर से लिया, और फिर इनको ज्वाइन किया, आ गया ना ट्राइंगल। क्या किया मैंने, 1 पॉइंट फ्रॉम AB, 1 पॉइंट फ्रॉम BC, 1 पॉइंट फ्रॉम AC, हो गया ट्राइंगल। और ऐसे भी तो हो सकता है, एक करके दिखा मैंने, इधर से AB में से 2 पॉइंट ले लो, ये वाला 2, और इधर का 1 पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, पहला वाला पॉइंट, तो 2 पॉइंट ले लिए, ये भी तो ट्राइंगल बन गया। 2 पॉइंट्स फ्रॉम AB and 1 point from BC. Next, 2 points from BC and 1 point from CA. ये 2 ले लो, ये वाला पॉइंट, ये भी तो ट्राइंगल बनेगा। हेलो, बहुत कुछ केसेस बनेंगे, तो केसेस बनाने मत जाओ, इसमें उल्टा अप्रोच रखो, माइनस वाला अप्रोच याद रखो। टोटल माइनस जो पॉसिबल नहीं है वो, समझा क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल माइनस नॉट पॉसिबल। ना क्या ट्राइंगल बनेगा, मैंने तीनों पॉइंट AB से ले लिए, कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया, 3 पॉइंट मैंने AB से लिए, 3 पॉइंट जो है ना, तीनों भी AB से लिए, 1 2 3, क्या भी ट्राइंगल बनेगा क्या? तीनों पॉइंट मैंने AB से लिए, क्या ट्राइंगल बनेगा? नहीं, तो माइनस करने पड़ेंगे। वैसा BC से तीनों पॉइंट लिए तो भी नहीं बनेगा, AC से भी तीनों पॉइंट लिए तो भी नहीं बनेगा, कोलिनियर पॉइंट्स लिए तो नहीं बनेगा, पहले टोटल पॉइंट्स ले लेते। A triangle can be formed by selecting any 3 points, but all the 3 points should not be collinear. Collinear मतलब एक लाइन के नहीं चाहिए। The total points are 3 plus 4 plus 5, that is 12 points. Agreed? 3 points on AB are collinear, 4 points on BC are collinear, and 5 points on AC are collinear. तो पहला ये क्या किया, टोटल पॉइंट्स ले लिए, 12C3, 12 कहां से, सब मिला के 12 पॉइंट्स ना, एंड वी वांट 3 माइनस 3C3 AB वाले लाइन के लिए, AB, देन ये BC वाले लाइन के लिए, BC में कितने पॉइंट है, 4, 4 में से हमको 3 चाहिए, 4C4 नहीं, हमको 3 ही चाहिए ना, दिस इज फॉर BC लाइन। और लास्ट वाला AC लाइन के लिए। क्लियर? आगे सॉल्व करेंगे फिर आएगा आंसर। सो 12C3 क्या हो गया टोटल,
माइनस जो पॉसिबल नहीं है वो 600, इतने नहीं आएंगे, इतना नहीं होगा। $205 चेक कर लेना चाहिए। तो 12C3 12 into 11 into 10, हमको पॉइंट सिलेक्ट करने थे तो ये सी वाला है, पी वाला नहीं है। पॉइंट को सिलेक्ट करना है ना, अरेंज नहीं करना है पॉइंट्स को। चेक कर लेना, आई होप आई एम करेक्ट। 12 into 11 into 10, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 बराबर है 3 2s are 6 और 12 के साथ कैंसिल होके उधर 2 आ गया। 22 into 10 220 बराबर है वो 220 और इधर 15 माइनस बराबर है 205। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो विल स्टॉप हियर। एक क्वेश्चन और है 5C अभी कर लेना एक्सरसाइज 5C। मंडे विल डिस्कस 5C। हेलो 5C जो नहीं आते वो छोड़ दो, वो करेंगे अपन, जो आता है वो कर लेना। 5C once again RTS congratulations from my side and the team A1. Bye, take care। 5C होमवर्क गिफ्ट दे दिया आपको, रिजल्ट का गिफ्ट 5C। इफ यू हैव टाइम यू मे डू 5D ऑल्सो। 5C 5D दोनों कर सकते हैं, अभी जो नहीं आता है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।